Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSCB Medicine. Now in this question we are going to understand that state the main provision of the right to education. जो RTE है या RTI यानी right to information नहीं है, ये RTE है right to education के तहत कौन कौन से मेन कानून हैं जो पढ़ाई के लिए बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं और किस लिए, चलिए जानते हैं. The 86th Constitutional Amendment Act was enacted by Parliament in 2009. अब ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बदलाव किया गया जो कि 2009 में पार्लियामेंट में पारित किया गया और लागू किया गया. According to this act, primary education has been made free and compulsory for all children in the age group of 6 to 14. अब इस कानून के तहत जो प्राइमरी एजुकेशन है यानी आपका देखा जाए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक की जो एजुकेशन है सरकार ने कंपलसरी और फ्री रखी है, खासकर 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए. अब इस जो एक्ट है जो हमारा जो RTE राइट टू एजुकेशन, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, इस एक्ट के तहत क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. नंबर 1, every child in the age of 6 to 14 should get admission in a school close to his or her locality. अगर बच्चे की उम्र 6 से 14 साल के बीच में है तो उसके घर के पास जो सबसे नज़दीकी स्कूल में वो एडमिशन ले सकता है. एडमिशन कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड फॉर द फेलियर टू प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ एज, दैट इज बर्थ सर्टिफिकेट. अगर बच्चे के पास, माँ बाप के पास अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे एडमिशन के लिए ना नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई भी बर्थ प्रूफ नहीं है. नेक्स्ट, the age of admission should be 6 years. In case the parents are not able to provide the proof of age, an age-related affidavit by the parent should be suffice. अब बच्चे की उम्र कम से कम 6 साल होनी चाहिए एडमिशन के टाइम पे. अगर पेरेंट्स के पास है एडमिशन के टाइम पे कोई भी एज प्रूफ अगर मांगा जाता है, अगर वो नहीं दे पाते हैं तो वो कोर्ट से एक एफिडेविट क्रिएट करवा के लाके सबमिट कर सकते हैं. There shall be no discrimination made at the admission. एडमिशन के टाइम पे बच्चे के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए. Now, any type of fees such as donation, deposit or capitation fees shall not be taken for admission. एडमिशन के टाइम पे ट्यूशन फीस छोड़कर किसी भी टाइप की और दूसरी फीस की डिमांड स्कूल वाले नहीं कर सकते हैं. The practice of taking interview of child or a parent at the time of admission should be discontinued. पहले क्या करते थे, पहले एडमिशन के टाइम पे ना पेरेंट्स और बच्चे का इंटरव्यू लेते थे क्योंकि वो जानते हैं कि वो ऐसे सवाल पूछेंगे जिसमें बच्चे और पेरेंट्स जवाब नहीं दे पाएंगे तो उनके पास से डोनेशन मांगा जाए. इसीलिए ये चीज़ को ख़त्म कर दिया गया. Income of the parents, their educational qualification and capability should not be taken into the consideration while giving admission. यहाँ पे पेरेंट्स की इनकम कितनी है, वो पढ़े लिखे कितने हैं, वो किस तरह के काम करते हैं, कैपेबिलिटीज़ है या नहीं है, एडमिशन के टाइम पे ये सारी चीज़ें उनको नहीं मांगनी है. ना उनको इस बेस पे बच्चे का एडमिशन देना है कि अगर उनकी इनकम अच्छी है, क्वालिफाइड हैं, केपेबल हैं तभी एडमिशन देंगे. ये चीज़ सरासर गलत है. Now 6th, a child have attained 14 years of age but unable to complete primary education should be imparted free of education to enable him or her to complete primary education. अगर कोई बच्चा उसकी उम्र 14 साल से ऊपर हो गई है और उसने अभी तक प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कराई है तो RTE के तहत अभी भी उसके पास अधिकार है कि वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सके. Now, the nursery providing pre-primary education to children in the age group of 3 to 5 years have been brought within the purview of the law. अब जो नर्सरी, जो एकदम कह सकते हैं ना कि एकदम प्ले स्कूल होते हैं जो 3 से 5 साल तक के बच्चों को एजुकेट करते हैं, उनको भी कानून के दायरे में लाया गया है. उनके लिए भी कानून बनाए गए हैं कि उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग प्री प्राइमरी टीचर्स को देनी होगी ताकि वो बच्चे को अच्छे से संभाल सके और पढ़ा सके. Number 8, 25% seat in the first standard in the government recognized primary school have been reserved for the children from the BPL family. अब जो बच्चे अगर वो उनके परिवार वाले, उनकी इनकम अच्छी नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो
ऐसे लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं, जो बिलो गरीबी रेखा के नीचे हैं, हर स्कूल में देखा जाए मोस्टली ऑफ जो गवर्नमेंट रिकग्नाइज स्कूल हैं उनमें 25% उनके यहाँ पे सीट रिजर्व रखनी पड़ती है। यानी अगर वो फीस पे नहीं कर सकते हैं तो उन्हें इस कोटा के तहत उनको एडमिशन दिया जाएगा। स्कूल टीचर्स आर नॉट अलाउड टू टेक प्राइवेट ट्यूशन। इस जो स्कूल टीचर हैं, स्पेशली गवर्नमेंट रिकग्नाइज के जो स्कूल टीचर हैं, उनको किसी भी तरीके से प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेने की इजाज़त है। नाउ नंबर 10, the underqualified teachers are required to improve their qualification within a 5 year from the date of appointment। जिस डेट से उन्होंने जॉब पढ़ाना चालू किया है, स्कूल में ज्वाइन हुए हैं, उस डेट से लेकर 5 साल तक के अंदर उन्हें अपनी एज पर बिंग टीचर जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती है वो उन्हें पूरी कर लेनी है। नंबर 11, any child who is not completed primary education cannot be terminated from the school until being transferred। अब बच्चे को आप अगर उसने अपनी प्राइमरी एजुकेशन किसी भी हालत पे नहीं पूरी कर पा रहा है तो आप उसको स्कूल से नहीं निकाल सकते हैं जब तक वो खुद एलसी लिविंग सर्टिफिकेट या टीसी या ट्रांसफर सर्टिफिकेट डिमांड ना करे। नाउ द फीस of SC and ST student in the private school shall be paid by the government। अब यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो बच्चे हैं उनकी जो स्कूल की फीस है वो यहाँ पे गवर्नमेंट पे करती है। टू इंश्योर द कंप्लेंट्स ऑफ दिस प्रोविजन, अब ये चीज़ को ध्यान रखते हुए कि यानी जो भी प्रोविजन बनाए हैं उनको पूरी तरीके से लागू किया जाए और सही से लागू हो। शेड्यूल मैनेजमेंट, इसके लिए एक मैनेजमेंट बनाया है, जैसे ट्रिब्यूनल और स्टेट काउंसिल इसके लिए बनाया गया है। द डायरेक्टर ऑफ द एजुकेशन, जिसको हम DO कहते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उनको ये पावर दी जाती है कि वो स्कूल के ऊपर फाइन लगा सकें या स्कूल की जो मान्यता है उसको रद्द कर सकें। अगर कोई स्कूल इस तरीके की एक्टिविटी करता है जो प्रोविजन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ कोई भी जाके काम करता है, तो DO के पास अधिकार है कि उसके ऊपर वो जुर्माना लगाएं या उनकी जो रिकग्नाइजेशन है उसको खारिज कर दें। So in this way this question ends over here। if you have any doubt आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड इस चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर भी की वीडियोस मैंने बनाई है, उन वीडियोस के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।